अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आठवीं जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 10 रवायत। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहली बात, रबाई शायरी की मशहूर मुसन्निफ़ है। 4 मिसरी वालों की नज़म को रबाई कहते हैं। जैसे जो 4 लाइन की होती है उसे हम रबाई कहते हैं, जो मखसूस ले आहंग में कही जाती है। इखलाक, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़, हुकूमत, दानाई वगैरह रबाई के मौज़ूआत है। इसके चौथे मिसरे में ख़याल मुकम्मल होता है। जैसे जो शायर लिखते हैं रबाई गज़ल, आपने देखी हो, पढ़ी होगी, नज़म पढ़ी होगी, तो ये जो 4 लाइन की मिसर रहती है उसे हम रबाई कहते हैं। दिल तकनी, जान पहचान। वली का असल नाम वली मोहम्मद था। वो 1668 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में पैदा हुए। वली ने गज़ल गोई पर ख़ुसूसी तवज्जो दी और बहुत जल्द उसे उरूज पर पहुंचा दिया। उन्होंने फ़ारसी गज़ल के मज़ामीन, तशबीहात, इस्तार को उर्दू गज़ल में इस्तेमाल करके उसे खूबसूरत बना दिया। वली ने गज़ल के अलावा रबायत भी कही। 1707 में उनका इंतकाल हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो वली दक्नी जो शायर है, उन्होंने 4 लाइन की वो रबाइयात लिखी है। उन्होंने जैसे वो महाराष्ट्र में पैदा हुई, वहाँ पे उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, गज़लें लिखना शुरू की। यस्ती मोहम दे ये मस्ती मोहम दे उसे मुझको खुसूसरा, पानी के ऊपर नक्शे मसले हबाब, ऐसे के ऊपर दिल को ना कर हरगिज़ बंद, अब सुकून ना कर खराब, ए खाना खराब। मतलब यहाँ पे शायर क्या कहना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो बहुत ही मज़े में है, कि मतलब हम बिना किसी तकलीफ़ की परवाह में हम मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे। लेकिन हमें इन चीज़ों पे भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमें अल्लाह रसूल को भी याद करना चाहिए, कि वो रसूल करना चाहिए कि मतलब हमारी जो ज़िंदगी में है, हम ऐसा कोई काम ना कर दे जो जैसा ऐसा ना लगे कि हमारा जो काम है पानी सर के ऊपर आ गया है। ऐसे के ऊपर दिल को ना हो हरगिज़ बंद, अब कौन है ना खराब, ए खाना खराब। मतलब हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमें आसपास का भी ख्याल रखना है कि हम ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे जिससे हमारी ज़िंदगी की जो हालात है वो ख़राब हो जाए। मुसाफ़ा, अभी जान पहचान। शेख गुलाम हमदानी मुसाफ़ा की पैदाइश 1774 को अकबर मोहराबा में हुई। ये उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की, फिर आला तालीम गर्ज से वो दिल्ली गए। मुसफ़ा एक कादिर कलाम शायर थे। वो उर्दू, फ़ारसी के अलावा अरबी भी। मुसफ़ा के कलाम में मुल्की खुशियात, मकामी रंग के अलावा वतन की मोहब्बत का जज्बा ख़ास तौर पर नुमाया है। इनकी चंद मछलियाँ मशहूर हैं, जिनमें सर्दी, अजवाइन, गरीब खाना, मुसाफ़ा, मोदी खाना वगैरह काबिल ज़िक्र है। फ़ारसी उर्दू में के 8 दीवान शाये हो चुके। उनका इंतकाल 1864 में हुआ, जिससे उन्होंने ये रवायत लिखी है 4 लाइन की, कि उन्होंने बहुत ही अच्छी फ़ारसी ज़बान में उन्होंने लिखी है। तो आइए हम उनकी रवायत की शुरुआत करते हैं। नादा गए जहाँ से ना दाना भी, पैदा जो हुए ना पैदा भी, है हस्ती दुनिया तो हमारे दम से, जब हम ना हुए तो गो ना हो दुनिया भी। अब यहाँ पे शायर इस रवायत में क्या बयान करना चाहते हैं कि जब हम दुनिया में ज़िंदा रहते तो लोग हमारी खूब वाह वाह करते हैं, हमारी कामयाबी से खूब मुतासिर करते हैं जब हम दुनिया में रहते। लेकिन जब हम इस हस्ती खिलखिलाती दुनिया से हम चले जाते हैं तो हमारा कोई नामो निशान भी नहीं लेता, कोई हमें याद तक नहीं करता। तो यहाँ पे वो पहली लाइन में शायर क्या कहना चाहते हैं, नादा गए जहाँ से और दाना भी, पैदा जो हुए वो ना पैदा भी। मतलब दुनिया में हम इंसान आता तो है, उसकी परवरिश होती है, माँ बाप उसकी देखभाल करते हैं, फिर वो जब वो पढ़ लिख के कामयाब इंसान बनता है। लेकिन ऐसी भी जो चीज़ें हैं जो हमें दुनिया में खिलखिलाती है, हम अपने दोस्तों अहबाब के साथ हम मज़े करते हैं, हम दुनिया की ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं। ये हस्ती दुनिया तो हमारे दम से। लेकिन कभी कभी हम ऐसी भी कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं, लोग हमारी कामयाबी से काफ़ी खुश हो जाते हैं। हम बहुत कारोबारी अच्छा किए होते हैं, या हम कोई अच्छा खेल खेले होते हैं, या कोई अच्छे काम किए रहते हैं, जिससे दुनिया हमें याद करती है, हमारा नाम पुकारती है, हमारा नाम लेती है। जब हम ना हुए तो गोना हो, फिर हो दुनिया भी। लेकिन जब हम दुनिया से चले जाते तो दुनिया वाले हमें भूल जाते, ना ही हमें कोई याद करता है। हर लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं।
तल्लुक चंद महरूम, जान पहचान। तल्लुक चंद महरूम 1888 में पैदा हुए। वो तस्दीर से वाबस्ता थे। बच्चों के अदब में उनका अहम है। उन्होंने अपनी नज़मों के ज़रिए बच्चों की तालीम तरबियत, उनकी ज़हनी नशोनुमा पर खुद जबरदार दी। उनकी ज़बान आसान और सादा है। बहार तुफला और बच्चों की दुनिया में उनके शहरी मजमूए हैं जिनमें रंगारंग मौज़ूआत पर नज़में मिलती है। 1966 में उनका इंतकाल हुआ। जैसे यहाँ पे तल्लुक चंद महरूम हैं, उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी, बच्चों की तालीम तरबियत की, और उनका इंतकाल 1966 में हुआ। तो आइए अपनी रबाइयात की शुरुआत करते हैं। हर चीज़ अगरचा अब हुई मसनूई, तो अपनी ना बना ज़िंदगी मसनवी। जैसे शायर पहली लाइन में क्या कहना चाहते हैं कि आजकल जो हमारे ज़माने में जो चीज़ें आ रही है सब मसनवी हो गई है, सब नकली हो गई है। मतलब जैसे आपने चीज़ें देखी होगी, हर चीज़ों में बनावटी है कि आजकल फलों में भी इंजेक्शन दिया जा रहा है, दवाई दी जा रही, सब्जियों में, खाने पीने में, हर चीज़ में मिलावटी हो जा रही है। मतलब हमारी जो चीज़ें क्या हो जा रही, मसनवी, सब नकली होते जा रही। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी को मसनवी नहीं बनानी, उसे हमें कुदरती बनानी है। सनत को फ़रोग़ कब हुआ कुदरत पर, मतलब जो हमारी उड़ उड़ के गिरेगी ये परी मसनवी। मतलब यहाँ पे शायर ये क्या कहना चाहते हैं, शायर ये कहना चाहते, सनत को फ़रोग़ कब हुआ कुदरत पर। सनत को फ़रोग़ कब हुआ, जैसे हमारी जो सनत में है आजकल जो मशीनें बनती हैं, मसनवी चीज़ें रहती हैं, मशीनें मसनवी चीज़ें बनने लगती, जिसे हम कारोबारी में अच्छे दामों में से बेचते हैं। लेकिन आजकल जो सनत को फ़रोग़ कब हुआ कुदरत पर, उड़ उड़ के गिरेगी ये परी मसनवी। मतलब जैसे हमारी जो उड़ उड़ के गिरेगी ये परी मसनवी, मतलब जैसे आजकल जो हमारी जो चीज़ें हैं वो सब क्या होते जा रही है, नकली होते जा रही है, सब होते जा रही है। लेकिन हमारे अपनी ज़िंदगी को मसनवी नकली नहीं बनानी, उसे हमें कुदरती बनानी है। लेकिन आजकल की सारी चीज़ें क्या होती जा रही है, मसनवी होते जा रही, नकली होते जा रही है। जगत मोहन लाल रवा, जान पहचान। पंडित बापू जगत मोहन लाल रवा 14 जनवरी 1879 को मोरवा ज़िला सीतापुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम के दौरान अरबी फ़ारसी मदरसे में सीखी। लखनऊ से पीएड की डिग्री हासिल की। रबाइया को ने अहम मुकम्मल किया। रवा की ज़बान साफ़ सुथरी ज़्यादा है। उनकी रबाई में इखलाकी दरस जाता है। वे रवा की इनकी रबाइयों का मजमूआ है। 26 दिसंबर 1934 को इंतकाल हो गया। कल सुबह ने मुस्कुरा के मतलब उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, फिर बाद में उन्होंने रबाइयात लिखना शुरू कर दी। कल सुबह ने मुस्कुरा के तारों से कहा, हो जाएंगे अब तुम्हारे अनवार फना। तारों ने कहा, हम तो रहेंगे यूं ही, तू आएगी और ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे कल सुबह ने मुस्कुरा के तारों से कहा, जैसे शायर ये पहली लाइन में क्या कहना चाहते हैं, जब ये कहना चाहते हैं कि सुबह ने मुस्कुरा के तारों से कहा, मतलब जो सुबह है, जब सुबह का वक्त होता है तो जो हमारे जो तारे वो क्या हो जाते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, वो गायब हो जाते हैं। कि हमारे अनवार फना, मतलब जब सुबह का वक्त होता है तो हमारे आसपास का एतराफ़ का जो माहौल है वो क्या हो जाता है, खुशगवार हो जाता है, हर तरफ सूरज की किरणें फैल जाती है। तारों ने कहा, हम तो रहेंगे यूं ही, तू आएगी ख़त्म हो जाएगी। मतलब तारे क्या कह रहे हैं, हम तो अपने वक्त पर ही आएंगे, लेकिन तू जब सुबह का वक्त होता है, सूरज की किरणें जब ज़मीन पे फैलती है, मतलब वो उस वक्त आएगी थोड़ी देर के लिए और ख़त्म हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा जब सुबह के दिन का आगाज़ होता है, सूरज निकलता है तो हमारे आसपास का जो माहौल क्या हो जाता है, खुशगवार हो जाता है। सूरज की किरणें काफ़ी फैल जाती है, हर तरफ चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन जब सुबह का वक्त ख़त्म हो जाता है, उस वक्त अंधेरी रात छा जाती है, उस वक्त तारे आते हैं, तारे चमकते हुए नज़र आते हैं आसमानों पे। अब यहाँ पे सूरज की किरणें तारों से क्या कह रही है, तारों से क्या रही है, सुबह ने मतलब तारे जो सूरज की किरणें हैं वो तारों से क्या कह रही है कि हम तो यहीं पे रहेंगे, लेकिन जब मतलब हम तो यहीं रहेंगे, लेकिन तू सिर्फ रात तक रहेगी, तू आएगी मतलब रात में आएगी और ख़त्म हो जाएगी। मतलब जैसे अंधेरी रात जो रहती है वो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए रहती है, जब उसका वक्त ख़त्म हो जाता है वो चली जाती है। आइए इस रबायत के मायने शरत देखेंगे। हस्ती मौजूम फ़र्जी ज़िंदगी, जिससे दिखे नज़र आए मुझे शराब, धोखा, रतीली ज़मीन, जो सूरज वो धोखा, वो
وہ رتیلی زمین جو سورج چاند کی چمک سے پانی کا دھوکہ دیتی ہے۔ اوپر اوپر حباب بلبلا ناپیدا غیر موجود، مصنوعی انسان کا بنایا بناوٹی، صنعت ارمندی کاریگری، انوار نور کی جمع روشنی اجالا، فنا موت ہلاکت بربادی۔